हाँ तो आप बताइए कि ये जो अभी फरवरी महीना में हक डे, रोज डे, किस डे, ये सब जो चल रहा है, इसमें युवा सब पूरा मतलब कि बिगड़ उगड़ रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। युवा को अभी क्या है, ये अभी जो है एक ये लोग जो है लाइन रास्ता को बदल करके अपना इश्क की दुनिया में चल रहा है, जिसको कि पढ़ाई लिखाई, अब पढ़ाई लिखाई नहीं समझ करके यानी जो है प्यार मोहब्बत ही लोग, बहुत लड़का या लड़की हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री समझ लिया है, जो कि पढ़ना लिखना यही सबसे बड़ी समझ करके अपना अपना काम चला रहा है, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। लोग अंधे में डूब रहा है, अपने आप को डूब रहा है, हाँ। जो कि अपना अपने संभलने का कोशिश नहीं कर रहा है। इसी पर ने जो है हमारा यही शिक्षा पर शिकागो में डॉक्टर विवेकानंद जी ने दिया था कि मैं इंडियन मैन इज डॉग, भारतीय आदमी कुत्ते होते हैं। फसल पे जो अपना निर्भर नहीं कर पा करके, और लड़का हो या लड़की हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, पंजाब हो, चाहे कहीं के भी हो, अभी इसी में जो है ये लोग जो है बर्बादी के समय पर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, पूर्व चलने की बाट की पहचान करना। आजकल वैसा नहीं है, आजकल यही शादी है और जो मैरिज है सबसे बड़ा आईएएस की तैयारी कंपटीशन समझ लेता है। हाँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? से ज़्यादा क्या, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अभी यही सबसे बड़ा है। गोरी के चोली में छै मोबाइल, टावर किया न पकड़े छे। ये जो है टावरे को यही सबसे बड़ी समझ लिया कि यही मेरा ज़िंदगी है, यही मेरा लवर है, जिसको कि एक बसंत ऋतु में कहा जाता है कि कोयल रोती है बसंत ऋतु जाने के बाद, और दुल्हन रोती है पिया परदेश जाने के हाँ, बाद। ये तो बात सही है। यही अभी जो है यही अभी फैशनेबल बना लिया है, और इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बच्चे हो बुजुर्ग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल यही जो है गार्जियन हो चाहे बच्चे हो, बच्चे ने मोबाइल को ही सबसे बड़ा जो है उद्योग समझ करके और यही पढ़ाई कर रहा है, न स्कूल जा रहा है न जा रही है यही। और इससे ज़्यादा बात है कि युवा को जो है अपने आप में गाइडलाइन में चलना चाहिए, ताकि थिंग इज लॉस्ट बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हेल्थ, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अगर हेल्थ गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, और चरित्र चला गया तो सब चीज़ चला गया। लेकिन अपने आप में अगर जो स्टूडेंट कंट्रोल में रहेगा तो सबसे अच्छी करेगा और अपना रोशन जरूर करेगा। लेकिन आजकल तो ऐसा है नहीं। तो अपने आप में युवा हो चाहे बच्चे हो, बच्ची हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जब तक अपना नियंत्रण में रहेगा तो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि फिजिक्स में कहा जाता है, न्यूटन गति का तीसरा नियम में, कि जो है ड्राइवर ब्रेक लेते समय आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। उसका रीज़न है कि एकाएक जो है ब्रेक लेने के गतिज ऊर्जा में आने के कारण जो आगे की ओर झुक जाते हैं। हम लोगों को पीछे बैलेंस बना के रहना चाहिए, ताकि जो हम लोग जो ज़िंदगी में कुछ कर सकें, और आने वाला भविष्य को भी गार्जियन को, अपने परिवार को, अपने समाज को चला सकते हैं। और इससे ज़्यादा अपने आप में गार्जियन को ही नियंत्रण करना चाहिए ये जो है। लेकिन ऐसा तो अभी नहीं है। ये मॉडर्न युग के अनुकूल जो है आदमी अपना नहीं समझने के कारण ऐसा लोग विकसित नहीं बदल जाते हैं। लेकिन बदलने के लिए अपना जो है नियंत्रण खुद करेगा तो संभल सकते हैं, और इसी से समाज भी संभलता है, समाज से दूसरों को, जिला को भी संभालते हैं। लेकिन अपना विद्यार्थी को स्टूडेंट लाइफ में अगर कुछ करना चाहेगा, टाइम इज मनी, सबसे बड़ी बात क्या है, अपना समय को अगर महत्वपूर्ण अगर समझ लेगा तो कुछ अपना भविष्य को ज़रूर उज्जवल बना लेगा। और अगर जो नहीं करना चाहेगा तो उसका ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। ये समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अपना अपना सोच और समझ के लोगों को चलना चाहिए, ताकि माँ पिताजी को भी होगा खुशी, हमारा बच्चे बच्ची कुछ ना कुछ कर रहा है। और इससे ज़्यादा जो है अपना नहीं करने के जो है तो नियंत्रण में रह करके ही कुछ ना कुछ ज़िंदगी को, भविष्य को बना सकता है। यही मेरा वाणी है, और बच्चे लोगों को मेरा शुभ आशीर्वाद है कि बच्चे कुछ न कुछ घर से जीवन है, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है देयर इज नो गन विदाउट हार्ड वर्क, यानी बिना कठिन मेहनत से ज़िंदगी में कोई सफलता नहीं होता है। और ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए अनेकों संघर्ष को झील झील के काम करना होता है। अगर वो ज़िंदगी में संघर्ष को नहीं करेगा तो
कहीं कुछ नहीं होगा। ऐसे भी एक कहावत है अपना पारिवारिक भाषा में कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डोलाए न मिले जो पंखा के पाँव। अगर विद्यार्थी अगर अध्ययन नहीं करेगा तो उसको विद्या हासिल नहीं होगी। और ये उदाहरण के लिए अगर पंखा जो है अगर उसको नहीं डोलाएगा तो हवा नहीं मिलेगी, और इससे ही जो है अपना जिंदगी को प्रकाशित और उज्जवल कर सकता है। तो आप देख रहे हैं भाई साहब कि कैसे बुजुर्ग आदमी अपने बारे में ही बता रहा है कि युवा को कैसे संभलना चाहिए और कैसे चलना चाहिए और अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए। यही अपने जिंदगी में। और लाइव सब्सक्राइबर करिए ताकि हम लोगों को मेरा और वीडियो पे बने रखे, ताकि जहाँ तक होगा बच्चों और युवा को हम लोग कोशिश करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आगे के बच्चे लोग आगे और बढ़े। बच्चे लोगों को शुभ आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू सो मच।